नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो आपका आज पेपर हुआ 16 अप्रैल का जो पेपर है 2023 का इंग्लिश का पेपर, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे। और जो मैंने पहले आपको प्रश्न दिया था, गेस्ट पेपर दिया था, जो आपको पेपर मैंने पहले ही बता दिया था, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे आपको बच्चों इस पेपर के सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब आपको इस पेपर के सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस चीज़ की चिंता है कि ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं, डेस्क से, उत्कर्ष से, या फिर जो मॉडल पेपर है उनसे, या फिर आपके जो मिशन 100 है, मिशन शेखावटी है, CBO भिंडर है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो साथियों मैं बता दूँ कि इंग्लिश के पेपर के 2 दिन पहले मैंने आपको एक जो क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड तक मैंने एग्जाम में मैच कर दिए साथियों। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सेक्शन बी है, जो राइटिंग का है पोर्शन, वो भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही। और जो मैंने स्टोरी बताई थी वही आई है साथियों। और बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा मैटर आपको बताने वाला हूँ, आपके सामने पूरा एनालाइज करने वाला हूँ। तो साथियों चलते हैं वीडियो में। और यहाँ पे इस पेपर को आप देख लो एक बार। जो आपको टेंस के प्रश्नों में दिक्कत होती थी, वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं आज। तो आपको बता दूं, जो मैंने हिंट वर्ड दिए थे उन्हीं से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं साथियों, जो यहाँ पे टेंस का जो मैटर था वही आया है। और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप रूल पढ़ते हो तो भी आप कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ईजी लगता था, जो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर, नॉदर और बोथ एंड का यूज़, वो भी आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पे पैसेज वगैरह सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से हैं। और ज़्यादा बच्चों के जो क्वेश्चन आंसर वो अपोजिट में दिक्कत होती थी, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो क्योंकि देखो भाई बच्चों, कि जो आपका पेपर इंग्लिश का हो चुका है, तो इसकी आंसर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता करना है कि यहाँ पे सारे ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आए हैं, और पूरा मैटर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको पूरा मैटर आपको बताने वाला हूँ, जो आपका राइम स्कीम वर्ड है, जो पूरा एग्जिटीज मैंने छाप दिया है साथियों, पूरा का पूरा एग्जिटीज मैंने बताया है, वही आया है राइम स्कीम वाला वर्ड वाला। तो यहाँ पे इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और पूरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 100% आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर आया और कहाँ से आया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आपका दिया है स्टेंजा, जो स्टेंजा दिया है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे जो पर्सन आपको मिल रहे हैं वो भी आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका ये पेपर होता है कंप्लीट। फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आंसर आए हैं। हाँ जी बच्चों, पहला प्रश्न आपका आता है अपोजिट वाला। तो यहाँ पे मैं साथियों पैसेज के आपके 27 अंक नहीं गिन रहा हूँ। पैसेज के जो 27 अंक आपके होते हैं, पैसेज 27 नंबर के, वो आप यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। आपको एक एक नंबर आपको गिनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आता है अपोजिट। डल का अपोजिट यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा गया था, लेकिन मैंने जो मैटर दिया था बच्चों को, जो मैंने PDF सेंड की थी अपोजिट वर्ड की, मोस्ट इंपोर्टेंट अपोजिट वर्ड सेंड किए थे। यहाँ पे डल का अपोजिट क्या होता है साथियों, ब्राइट होता है। आगे बात करें साथियों, आगे आपको बता दूं, यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी मैंने। इस ट्रिक से भी एक क्वेश्चन आया, वो आप में आगे अगले वाले पैसेज में बताया हूँ, ठीक है। ट्रिक है डिस, इस, मिस, ये 5 वर्ड आपको याद रखने, उससे आपका हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करें सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन था। यहाँ पे जो आपको इमेजिन यू आर सचिन शशि योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, राइट ए लेटर टू फ्रेंड विवेक वैष्णवी टू इनवाइट हिम एंड हर। तो यहाँ पे आपको दिया है इनवाइट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो इनविटेशन बताया था, मैंने इनविटेशन बताया था ब्रदर बर्थडे पार्टी का। क्या बताया था साथियों, ब्रदर बर्थडे पार्टी का। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिस्टर मैरिज करना है। क्या करना है, सिस्टर मैरिज यहाँ पे करना है, सिस्टर मैरिज। यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ, टाइमिंग सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे आपको सिस्टर मैरिज लिख देना था साथियों। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे, जो आपका फ्रेंड का नाम है वो आपको लिख देना था, किस फ्रेंड को आप लिख रहे हो वो भी आपको लिख देना था, मतलब आप लिख रहे हो अपना नाम लिख देना था। आगे बात करें साथियों, यहाँ पे ये भी आपका डेटो छपा है, और वो पर्सन था पहला 1 नंबर का था। यहाँ पे जो 1 नंबर का अपोजिट निकलता है वो 1 नंबर का हो गया। और यहाँ पे जो आपका राइटिंग पोर्शन का हो गया आपका लेटर। तो यहाँ पे बात करें, इन्विटेशन आया है 5 नंबर का, 5 और 1 कितने के 6 हो गए। तो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताई थी बच्चों, मैंने बोला था 100% आएगी, कल एग्जाम में नहीं है तो मेरे को बता देना। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड की थी ये पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने सेंड की थी, लिख के भी सेंड की थी, और यहाँ पे मैंने टाइप करके भी बच्चों को बताया है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो।
स्टोरी आप एक बार जरूर देख लो कि देखो कैप सिलर वाली स्टोरी है। यहाँ पे ऊपर मिलता है आपका, ये पेपर वाला पोर्शन ऊपर वाला है, नीचे वाला मैंने जो टाइप करके बच्चों को दिया है वो है। तो यहाँ पे देखो कैप सिलर वाली स्टोरी आपको अच्छे से दी गई है, ये स्टोरी आपको लिखनी थी। यहाँ पे 4 नंबर पक्के होते हैं साथियों, तो 5 और 4 9 और एक अपोजिट 10 नंबर के यहाँ पे अंक आपके पक्के हो जाते हैं। आगे बात करें साथियों, जो आपका यहाँ पे जो पोर्शन आया है वो आपका टेंस का है। टेंस का मामला किस प्रकार से आपको देखो यहाँ पे पूरा बताता हूँ आपको, टेंस का ये सिस्टम था। यहाँ पे टेंस का देखो, ऑलवेज हिंट वर्ड आए तो मैंने क्या बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस या फिर ईएस। क्या लगेगा, ऑलवेज आ गया यहाँ पे तो क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर अटेंड्स। यहाँ पे बात करते हैं बिफोर के बाद खालिस्तान मिले साथियों, बिफोर के बाद में खालिस्तान मिले तो क्या लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई। यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट टाइम है और सिंस और फोर दिया गया है, सिंस फोर या फिर यहाँ पे डेट दी गई है, तो क्या होगा साथियों हैज हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, तो यहाँ पे ही है तो क्या लगेगा हेज लगेगा, और बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर के ये हो गए, 10 3 कितने हो गए 13 नंबर आपके पक्के हो गए, 10 और 3 कितने हो गए 13 नंबर का मैटर मैंने छाप दिया है। आगे बात करते हैं साथियों, जो यहाँ पे कनेक्टिव दिए गए हैं आपके, मैंने बताया था कि साथियों नॉट ओनली बट आल्सो और आइदर और का भी प्रयोग मैंने बताया था। यहाँ पे आइदर और का भी प्रयोग बताया था, तो 2 ये हो गए, और बोथ और एंड का भी प्रयोग बताया था। मैंने आपको 5 वो कनेक्टिव बताए थे, तो यहाँ पे 500 में से आगे हैं 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने नंबर हो गए साथियों आपके, तो यहाँ पे 10 पहले हो गए थे, 3 13 13 3 कितने हो गए साथियों 16 अंक आपके पक्के हो गए। फिर अपन बात करते हैं साथियों रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन देखो पेपर में आपके ये 2 रिलेटिव प्रोनाउन आए थे, पेपर में ये आपके 2 रिलेटिव प्रोनाउन आए थे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे आता है विच का प्रयोग और हुम का प्रयोग, मैंने विच का प्रयोग और हुम का प्रयोग आसानी से आपको बता दिया है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे 16 2 कितने हो गए साथियों 18 नंबर आपके हो गए। फिर अपन बात करते हैं साथियों ये आपका यूजर का अपोजिट, तो मैंने बताया था साथियों अपोजिट बनाने के लिए आपको ये 5 शब्द को याद रखना है, तो क्या लिख देंगे अनयूजुअल लिख देंगे, क्या लिख देंगे अनयूजुअल पैसेज में आपको मिल गया। तो 16 और ये कितने हो गए 19 हो गए। बात करते हैं आगे, फिर आपको बता दें क्वेश्चन आंसर, जो आपका एमसीक्यू वाला टाइप वाला 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन साथियों नेम ऑफ द बुक ऑफ द सेव्ड द अर्थ, तो मदर गूस, तो यहाँ पे इसका आंसर देखो मैंने बता दिया था, मैंने थोड़ा 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया था और यहाँ पे एमसीक्यू पूछ लिया गया 1 नंबर का, तो यहाँ पे ये भी आपका सेम आ गया। फिर अपन बात करते हैं साथियों, हाँ क्यों 18 नंबर का क्वेश्चन आपका पोर्शन पड़ गया, 17 1 18 हो गए। और फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस्टर एंड मेमे लोसल रिप्लेस द नेकलेस, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस क्यों किया गया था वो आपको प्रॉब्लम बतानी थी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया गया था, मैंने आपको बताया व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मेमे लोसल एंड मेमे लोसल कि क्या समस्या थी क्या प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लिख देनी थी और फिर आपको ये क्वेश्चन वाला लास्ट की लाइन लिख देनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर 4 नंबर का ये हो गया, तो आपके कितने हो गए साथियों 18 4 कितने हो गए साथियों 22 हो गए। फिर अपन बात करते हैं भोली वाले चैप्टर से 22 नंबर का हो गया। फिर अपन बात करते हैं भोली वाला, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भोली वाज ग्लेड विथ होप, तो क्या आशा थी भोली को क्यों खुश हुई थी, तो यहाँ पे जो एक तो टीचर वाला भूमिका थी और उसके तहसीलदार की भूमिका थी, दोनों आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो यहाँ पे कितने हो गए 18 4 22 22 और 22 2 कितने हो गए 26 हो गए साथियों। आगे बात करते हैं वाई द बॉय वेरी अपसेट, वाई द बॉय वेरी अपसेट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया लॉस्ट द बॉल इन द पोएम, इसलिए क्या हो गया वो लड़का था अपसेट हो गया उदास हो गया। तो यहाँ पे 1 नंबर का 2 नंबर का ये होता है, तो 22 और 2 कितने हो गए साथियों 26 हो गए 26 अंक। और यहाँ पे बात करते हैं 16 क्वेश्चन आपका राइम स्कीम वर्ड का है 26 और ये 4 नंबर का ये हो गया 26 4 कितने हो गए साथियों 30 नंबर का। तो यार राइम स्कीम यहाँ पे जो पेपर में ये था और यहाँ पे मैंने ये बताया था दोनों एकदम बिल्कुल सेम है, दोनों के साथियों बिल्कुल सेम है। राइम स्कीम वर्ड का 4 नंबर एकदम डिट्टो छप गया। तो यहाँ पे बात करते हैं साथियों 30 अंक पूरे हो गए आपके। यहाँ पे वापस गिना दूँ 4 4 2 कितने हो गए 6 6 और 2 8 8 4 आपके 12 12 1 13 13 14 और 14 2 14 और 2 हो गए आपके 16 16 2 कितने हो गए 18 18 3 16 2 16 और 2 18 18 3 कितने हो गए आपके 21 21 और 3 आपके हो गए 24 24 और फिर अपन बात करते हैं 24 और 4 कितने हो गए आपके 24 4 हो गए 28 28 28 से 5 कितने हो गए आपके 33 और 33 से कितना हो गया 34 नंबर का यहाँ पे जो पोर्शन आपके एग्जाम में आया है जो मैंने बताए हैं
आपका 34 नंबर का यहाँ पे एक अंक आपको मिले हैं। बात करें साथियों 34 अंक तो ये हो गए, प्लस से आपके 27 अंक आपके पैसेज के होते हैं। 27 में आप 25 मान लो क्योंकि दो अपोजिट मैंने काउंट कर लिए हैं। 34 और 25 कितने हो गए साथियों? 34 और 25 होते हैं आपके 59 नंबर, मतलब कि 60 नंबर का यहाँ पे पोर्शन आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिला है साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन सभी बच्चों की क्लियर होती है, और बाकी अदर आपने पर्सन किए हैं, तुक्के वगैरह लगाए हैं, उनको भी मैंने काउंट नहीं किया है। तो 60 नंबर का पोर्शन है जो एज इट इज़ हमारे जो आपको दिया गया था मैटर उसी से आया है। तो यहाँ पे 80 में से 60 नंबर का आ गया, तो 20 नंबर आपके बच गए, ठीक है ना। तो 20 आपके टीचर भेज देंगे, 80 मिला के आपके 80 अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो 100 में से आपके 80 अंक आप अर्जित कर सकते थे अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा था। साथियों वीडियो आपसे हम बताते रहेंगे, आपको मैटर देते रहेंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।